हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारगवानी और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 6 विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो हम लोगों ने लगभग इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। अब बचा है इसका आखिरी पोर्शन विच इज़ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? सो एक्सक्रीशन इज़ बेसिकली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो यानी कि इसके अंदर कुछ गतिविधियाँ चलती होंगी, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स। अब मेटाबॉलिक वेस्ट से क्या मतलब? मेटाबॉलिक आया है वर्ड मेटाबॉलिसिस से, और मेटाबॉलिसिस जैसे कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिसिस का मतलब होता है इट्स द टोटल नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो मेटाबॉलिसिस जितना भी हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं उसके वजह से जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन सब के रिमूवल के बायोलॉजिकल प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। ये जो वेस्ट होते हैं वे एक्सक्लूसिवली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? दीज आर यूरिया, यूरिक एसिड, और कई ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया भी जो है एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। अमोनिया दैट इज NH3। ओके, तो अब ये जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो किसी फॉर्म में निकलता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने वेस्ट को बाहर जो है एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। बट जब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। और ह्यूमंस के केस में वी एक्सक्रीट आउट दिस नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है और इसमें क्या क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो बेसिकली यूरिन इज यूरिया प्लस समटाइम्स यूरिक एसिड प्लस वाटर। तो यूरिन प्रोड्यूस क्यों होता है? यूरिन इसलिए प्रोड्यूस होता है ताकि हमारी बॉडी से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हम रिमूव कर पाएँ। अब हमारी बॉडी में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो एक्सक्रीशन में हमारी हेल्प करता है। तो हम सबको पता है, अगर हम देखें इसको, दिस इज़ द राइट पार्ट, दिस इज़ द लेफ्ट पार्ट। ओके, तो ये किडनीज़ हैं, हम सबको पता है। तो ये जो किडनी है दैट इज़ द राइट वन, दिस इज़ द लेफ्ट वन। तो इस वाले साइड का राइट, दिस इज़ लेफ्ट। ओके, तो ये हो गई हमारी किडनी। अब इन किडनीज़ में ही जो है वो फिल्ट्रेशन का काम होता है, यानी कि ब्लड आता है और इस ब्लड से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो निकाल लिया जाता है। और ये करता कौन है? किडनीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, इस किडनी में हज़ारों करोड़ों नेफ्रॉन्स होंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो एक किडनी में होते हैं। अब ये है रेनल आर्टरी और ये आगे वाली है रेनल वेन। तो रेनल आर्टरी का क्या काम होता है? रेनल आर्टरी का काम होता है कि जो ब्लड है वो किडनी के अंदर लेके आएगी और किडनी क्या करेगी, उसको फिल्टर करेगी और उसे रेनल वेन के थ्रू हार्ट की तरफ भेज देगी। ठीक है, तो ये रेनल आर्टरी और रेनल वेन का फंक्शन होता है। अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप ये देखेंगे कि राइट साइड वाली किडनी थोड़ी सी नीचे है। उसका ये रीज़न होता है कि इसके ऊपर एक और हमारा ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं लिवर। तो
राइट किडनी के ऊपर लिवर होता है, दैट इज़ वाई जो राइट किडनी थोड़ी सी झुकी हुई है। अब ये जो किडनी है इसके साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर। किडनी में जितना भी यूरिन बनता है वो यूरेटर से पास होके एक बैग में चला जाता है स्टोर होने के लिए, ठीक है। तो यूरेटर से किडनी है, किडनी से इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में यूरेटर जो है वो यूरिन को ले जाता है। यूरेटर का ये काम होता है। और ये बैग क्या, इट इज़ कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो है यूरिन को होल्ड करके रखता है तब तक जब तक इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूरिन इकट्ठा ना हो जाए। और यहाँ इसका जो यूरेथ्रा है ये एक स्ट्रक्चर है, एक स्पिंचर की तरह काम करता है जो इसको यहाँ पर यूरिन को होल्ड करके रखता है। और फिर जैसे ही जो ह्यूमंस हैं उनको फील होता है दैट इसमें प्रेशर फील होता है तो मसल्स, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर इसमें मसल्स हैं, तो अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू हम जो है यूरिन को पास आउट करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीटरी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है अबाउट नेफ्रॉन, इसमें क्या करता है। क्योंकि नेफ्रॉन का फंक्शनिंग जानने बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज नेफ्रॉन का सबसे कॉम्प्लेक्स काम होता है। तो आइए जाने कि नेफ्रॉन आके फिल्टर करता कैसे है। तो अब बात करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये एक नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर है। तो हमको पता है जो रेनल आर्टरी है वो ब्लड लेके आती है जो कि किडनी में फ़िल्टर होता है और फिर रेनल वेन के थ्रू फिर हार्ट में जाता है। तो ये एफरेंट ट्यूब्यूल जो आप देख रहे हैं यहाँ से वो रेनल आर्टरी का जो ब्लड है वो इस एफरेंट ट्यूब्यूल में जाता है। यहाँ से ये इस ग्लोमेरुलस, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस इज़ बेसिकली कैपिलरी का एक गुच्छा होता है, ठीक है। इसमें बहुत ही थिन ट्यूब्यूल्स होती हैं और इसीलिए एफरेंट ट्यूब्यूल से जैसे ही ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है वो जाता है तो वहाँ पे उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अगर कोई भी इतनी चौड़ी चीज़ ऐसे पतली होती जाएगी तो फिर वहाँ पे प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो पतला पार्ट यानी कि जो लिक्विड पार्ट है वो सीलिया के थ्रू सारा का सारा इधर इस स्ट्रक्चर के थ्रू इस पूरे सिस्टम में चला जाता है। तो ये ग्लोमेरुलस का यही फंक्शन होता है कि ये जो है फ़िल्टर करता है। तो इसने क्या बेसिकली फ़िल्टर किया, इसने जो भी ब्लड का जो थिक पार्ट था यानी कि जो सेल्स होते हैं, यूजुअली जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फ़िल्टर होके इधर चले जाते हैं और जो ज़्यादा लिक्विड पार्ट होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये इस कप शेप सिस्टम के थ्रू इधर आगे बढ़ जाता है। अब ये जो कप है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये बेसिकली जो फिल्ट्रेट इसके पास आता है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। अब इसके आगे ये जो आपको कर्व सा जो दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इतना जानने की ज़रूरत नहीं, बस मैंने बता रही हूँ, सुन लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो फिल्ट्रेट मिलता है, फिल्ट्रेट यानी कि जो बोमन्स कैप्सूल ने आगे पहुँचा है उसको हम कह रहे हैं फिल्ट्रेट यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीज़ आई उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें बेसिकली यूरिया है जिसको एंड में हमें एक्सक्रीट आउट करना है, प्लस इसके अंदर अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट जैसी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। और इन सब के साथ जो इसका सॉल्वेंट है दैट इज़ वाटर। तो ये सारी यूरिया के साथ साथ हम देख रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आगे आ जाती हैं। तो ये एक्सक्रीट आउट ना हो
इसके लिए एक और प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो अब होगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब यही होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी के लिए, वो इस जगह पे आके वापस से एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे भी एक कैपिलरी का पूरा सिस्टम होता है, और वो जो कैपिलरीज होती है यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, जिनकी ज़रूरत बॉडी को है और बॉडी नहीं चाहेगा कि वो उसे एक्सक्रीट आउट कर दे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ इस जगह पे रीएब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, और इसको क्या हम कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब ये जाती है इस लूप जैसी चीज़ जो दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनेल, यानी कि हेनल्स लूप। कोई भी नाम दे सकता है, लूप ऑफ हेनेल या हेनल्स लूप। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में बेसिकली होता क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गए। लूप ऑफ हेनेल में ज़्यादातर जो है वाटर एब्जॉर्ब होता है। और वाटर किस बेस पे एब्जॉर्ब होता है, वो ये कि हमारी बॉडी में पहले से वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है। हम सबको पता है कि हमारा जो ब्लड है उसका भी एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को मेंटेन करके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी बॉडी में इस ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होके रखता है। तो यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब होता है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो यहाँ पर भी कैपिलरीज का सिस्टम होता है जो इस लूप ऑफ हेनेल के ऊपर होती है, और यहाँ पे ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती हैं ताकि जो बॉडी का ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बना रहे। फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं इस पोर्शन के बारे में। ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका बेसिकली ऐसा कोई बड़ा फंक्शन नहीं है। यहाँ पर भी जो सामान आता है, यहाँ पर भी इसको बस लूप ऑफ हेनेल से यहाँ मेन डक्ट में पहुँचा देते हैं। इस मेन डक्ट का काम होता है कि ये इस तरह के बहुत से नेफ्रॉन्स से जो है फिल्ट्रेट इकट्ठा करता है और देन वापस इसे एक आगे यूरेटर जिसके बारे में हमने बात की थी वहाँ पे उसको पहुँचा देता है। तो ये यहाँ से एफरेंट ट्यूब्यूल से आया ब्लड, यहाँ पे फिल्ट्रेट हुआ, यहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन हुआ, और यहाँ पे फाइनली वो फिल्ट्रेट मेन डक्ट में चला जाता है, जहाँ से मेन डक्ट उसे लेके जाता है यूरेटर से जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ पे जाके वो इकट्ठा होता है। यूरिनरी ब्लैडर हमको पता है इज़ अ मस्कुलर बैग, तो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। तो वहाँ पे ये तब तक इकट्ठा होता रहता है जब तक हमारे बॉडी को ये अर्ज फील नहीं होती यूरिनेट करने की, और फिर वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ एक्सक्रीशन अकर्स इन ह्यूमन बींग्स। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स का एक बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इट इज़ बेसिकली टेलिंग अबाउट कि प्लांट्स में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्सक्रीट आउट होती हैं। अगर उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो वो भी उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जो गमी सब्सटेंस निकलता है, कुछ चिपचिपा सा सब्सटेंस निकलता है, दैट इज़ ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट। जो ड्राई लीव्स हैं वो जो गिर जाती हैं वो भी एक तरह का वेस्ट है। और इस तरीके से जो जो प्लांट है उसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स के केस में बहुत ही सिंपल है, और ह्यूमंस के केस में हम लोगों को अब सबको पता है। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। तो जब तक हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।